दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में भयंकर जंग चल रही है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप रो रो कर माफी मांगते हुए दिखाई दे रही है और अल्लाह के सामने दुआ करते हुए दिख रहे हैं। मतलब कि ट्रंप खुदा की पकड़ में आ चुका है और अब इसको इसके की सजा मिलने लगी है। अब आखिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है और अगर आप ईरान की सपोर्ट में हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हों, हौसला बुलंद हो और अल्लाह ताला की जात पर पूरा भरोसा हो तो फिर बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। ऐसा ही कुछ आज ईरान के साथ में देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पिछले काफी सालों से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किस तरह से फिलिस्तीन को बर्बाद किया है, किस तरह से फिलिस्तीन के बेकसूर मुसलमानों को और वहां के बच्चों को शहीद किया है। अब इस जुल्म को देखकर जहां पर पूरी दुनिया के मुसलमान खामोश थे, वहीं पर इस दुनिया में एक ऐसा देश भी था जिसने खुलकर फिलिस्तीन का साथ दिया और आज भी इजराइल और अमेरिका जैसे मजबूत देशों के साथ में जंग कर रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, यानी अयातुल्लाह खामनई साहब, जिनको अमेरिका और इजराइल ने हर तरह से मनाने की कोशिश की, हर तरह से झुकाने की कोशिश की, मगर इस दुनिया में खामनई साहब एक ऐसे वाहिद लीडर थे जिन्होंने इजराइल और अमेरिका के हर ऑफर को ठुकरा दिया और इनके सामने झुकने से मना कर दिया और दुनिया वालों को यह बता दिया कि जो अली वाला होता है उसे किसी भी बात का खौफ नहीं होता है। बस फिर क्या था, इसी बात से नाराज होकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया कि वह ईरान पर हमला करेगा और खामनेई साहब को मौत के घाट उतार देगा। ईरान की मिसाइलें, परमाणु सपने और खामनेई का जुल्म सब कुछ मिटा देगा। हमारी सेना आसमान से आग बरसाएगी और ईरान तबाह बर्बाद हो जाएगा और फिर हम अपने हिसाब से किसी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना देंगे और फिर जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान मेरे दुश्मनों को शक्ति देता है, मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। इसके बाद अमेरिका ने अपने लोहे के बाजों को उड़ाया, आसमान से आग बरसाई और ईरान के बड़े बड़े ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया। इसके बाद खबर आई कि अमेरिका के इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई साहब शहीद हो गए और साथ ही इस हमले में 165 मासूम बच्चियां भी मारी गईं। दोस्तों, इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल और अमेरिका की नींदें उड़ा दी और एक साथ इजराइल और अमेरिका समेत इनका साथ देने वाले 13 देशों पर मिसाइलों से हमला कर दिया। ये देखकर ट्रंप भी हैरान रह गया। इसलिए फिर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की जिसमें लिखा कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करेगा, वरना हम उनका पूरा मिसाइल उद्योग मिट्टी में मिला देंगे। उसने अपने सैनिकों को ऑपरेशन एपी फ्यूरी में भेजा, आसमान से बम गिराए, ईरान के ठिकाने ध्वस्त किए, खामनेई की मौत की खबरें आई, ईरान में आग लगी और ट्रंप खुशी से उछल पड़ा। हम जीत रहे हैं, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया है, नेवी डूब गई है और लीडरशिप गायब हो गई है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने खामनेई को बहुत समझाया था मगर उसने मेरी एक भी बात को नहीं मानी। अब अगर मैं उसे नहीं मारता तो वह मुझे मार देता, इसीलिए मैंने यह कदम उठाया है और यह हमले करवाए हैं। अब इस खबर का आना था कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई। इसे देखकर कुछ लोग खुशी से उछल पड़े तो कुछ लोग बहुत रोए और बहुत से मुसलमानों के दिल में आग भड़क उठी। हर मुसलमान दुआ करने लगा कि या अल्लाह, अमेरिका और इजराइल को तू बर्बाद कर दे, या अल्लाह, इन पर तू अपना अजाब नाजिल फरमा। अब जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और इस महीने में हर मुसलमान की दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होती है। यही वजह रही कि मुसलमानों की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई
और कहा जाता है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा अजाब नाजिल हो गया है। कहते हैं कि अमेरिका के इन हमलों के बाद, खामनेई की मौत के बाद, डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में अपनी जीत का जश्न मना रहा था और सोच रहा था कि अब वो क्यूबा पर हमला करेगा। तभी आसमान से ईरानी मिसाइलों की बौछारें शुरू हो गई। अमेरिकी बेस पर, सहयोगी देशों के एयरपोर्ट पर, जहाजों पर हर तरफ आग लग गई। यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसा विशाल युद्धपोत डगमगा गया। ट्रंप के फाइटर जेट आसमान से गिरने लगे। ये देखकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत डर गया। इसलिए फिर ट्रंप ने गुप्त तरीके से ईरान से बात करने की कोशिश की, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने जवाब दिया कि ट्रंप कह रहा है कि ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना होगा। तो हम आपको बता दें कि यह डोनाल्ड ट्रंप का सपना है और यह सपना ही रहेगा। इस सपने को ट्रंप अपनी कब्र तक ले जाएगा। हम कभी भी नहीं झुकेंगे, क्योंकि अल्लाह की मदद हमारे साथ में है। यह सुनकर डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप दुखी मन से अपने सोने के महल में सोया हुआ था। तभी उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में ट्रंप ने देखा कि वह एक बहुत बड़े मैदान में खड़ा है। आसमान बिल्कुल काला नजर आ रहा है। तभी बादलों से एक भयंकर आवाज गूंजी, यानी कि बादलों से आवाज आई, ए इंसान, तूने मेरे बेकसूर बंदों पर जुल्म किया है। तूने मेरे नाम का मजाक बनाया है। ए इंसान, क्या तुझे मालूम है, मैंने फरमाया था कि जो कोई मेरे बंदों पर जुल्म करेगा उसे उसका बदला जरूर मिलेगा, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को सपने में एक नूरानी शख्स दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर बहुत नूर था। उसने कहा कि ए इंसान, तूने सोचा कि तेरी ताकत अल्लाह से बड़ी है। तूने ईरान पर हमला किया, तूने फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों को मारा और मेरे नेक बंदों को धोखे से मार दिया। लेकिन अब तैयार हो जा, तुझ पर बहुत बड़ा अजाब आने वाला है। इतना सुनना था कि डोनाल्ड ट्रंप हड़बड़ाकर उठ गया। इसके बाद ट्रंप ने देखा कि हर तरफ हलचल मच गई। उसके सबसे बड़े शहर में अजीबो गरीब घटनाएं होने लगी। आसमान से आग बरसने लगी। उसके लोहे के परिंदे खुद ब खुद ही गिरने लगे और उसके सिपाही खुद ही एक दूसरे पर हमला करने लगे। लोग चिल्लाने लगे कि यह क्या हो रहा है, यह तो हम पर अल्लाह का अजाब आ रहा है। ट्रंप की बड़ी बड़ी बातें हवा में उड़ गईं। लोग हंसने लगे। ट्रंप ने सोचा था कि ईरान को एक ही झटके में हरा दूंगा, लेकिन इस्लाम की ताकत और ईरान के जज्बे ने उसे सबक सिखा दिया। इसके बाद ट्रंप ने देखा कि उसका महल हिल रहा है। बाहर देखा तो लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर दुआ मांग रहे थे। उन्हीं में एक बूढ़ा आलिम भी था, जो खड़ा होकर कह रहा था कि जो कोई अल्लाह के बंदों पर जुल्म करता है तो अल्लाह पाक उसे ऐसे पकड़ता है कि उसकी खुद की ताकत ही उसके खिलाफ हो जाती है। यह सुनकर डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, ए रब, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। लेकिन यह अजाब तो अल्लाह की तरफ से था, इसलिए तो रुकने वाला नहीं था। इसकी सारी ताकत, सारी दौलत सब बेईमाने हो गई। दुनिया ने देखा कि जो खुद को सबसे बड़ा ताकतवर कहता था, जो खुद को सबसे बड़ा पावरफुल कहता था, आज वो खुद कितना छोटा हो गया है। आखिर में डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ छोड़ दिया, जंग रोकने का ऐलान कर दिया और एक में जाकर अल्लाह से माफी मांगी। याद रखें, जुल्म की आग कभी किसी को नहीं बख्शती है, चाहे वह कितना भी ताकतवर और पावरफुल क्यों ना हो। याद रखें, जो जुल्म करता है वह कभी भी नहीं जीत पाता है। अल्लाह के सामने सारी ताकतें बेकार हो जाती हैं और दूसरी तरफ जो इस्लाम और हक के लिए लड़ता है, उसकी मदद अल्लाह जरूर करता है और उसको फतह नसीब होती है। इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह का अजाब जालिम पर देर से आ सकता है, लेकिन कभी चूकता नहीं है। जुल्म करने वालों को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सजा मिलती है, और जो अल्लाह के बंदों की हिफाजत करता है, अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। बेशक दोस्तों, अल्लाह पाक ईमान वालों के साथ है। अल्लाह अपने नेक बंदों की कदम कदम पर मदद फरमाता है। इसी तरह से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ईरान को भी इजराइल और अमेरिका पर फतह नसीब करेगा और ईरान के लोगों की हिफाजत फरमाएगा, क्योंकि फतह हमेशा हक और सच की होती है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक ईरान की गैब से मदद फरमाए और ईरान के लोगों की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, ईरान में मौजूद इस जंग के बीच एक यहूदी आलिम का बड़ा हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में यहूदी आलिम से जब मुसलमानों के बारे में पूछा गया
तो उसने कहा कि मुसलमान हमारी एक ऐसी दुश्मन कौम है जिसे जंग में हराना नामुमकिन है, जिसे हम फौजी ताकत से नहीं हरा सकते, क्योंकि उनके पास एक खास रूहानी ताकत है। वो रूहानी ताकत क्या है जिसकी वजह से मुसलमानों को शिकस्त देना नामुमकिन है? वीडियो में आगे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज का यह वीडियो हर एक मुसलमान के लिए देखना बहुत जरूरी है। न सिर्फ देखना है बल्कि दूसरों को भी शेयर करना है। इस यहूदी आलिम ने बताया कि ऐसे लोगों को रोकना नामुमकिन है जिनके पास यह खास रूहानी ताकत होती है। इसी रूहानी ताकत का जिक्र करते हुए एक जादूगरनी ने बताया था कि जब उससे पूछा गया कि तुम्हें जादू करते हुए सबसे ज्यादा मुश्किल कहां आती है, तो उसने कहा था कि जब मैं मुसलमानों पर खास करके जादू करने की कोशिश करती हूं तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि उनके आसपास एक बैरियर, एक घेरा बना हुआ है जो उनकी हिफाजत करता है। फिर आगे यह जादूगरनी इसी रूहानी ताकत का जिक्र करती है जिसकी बात वो यहूदी आलिम कर रहा था। पहले आप वीडियो देखें, फिर आगे बात करते हैं। It's the most difficult because they are the only one of our enemy that comes with a spiritual power. They are a child of Abraham. They have a koach of prayer. They have a merit of Brit Milah, which goes back to Abraham. There is a tznius. Because they have these merits, they can pray and there's a certain power in their prayer. दोस्तों, ये वीडियो इंग्लिश में है, लेकिन मैं आसान जुबान में आपको बता देता हूँ। यहूदी आलिम कहता है कि मुसलमान हमारी एक ऐसी दुश्मन कौम है जिसे हम फौजी ताकत से हरा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास एक खास रूहानी ताकत है। लेकिन अफसोस हम उस रूहानी ताकत को नहीं पहचान पाए जो एक यहूदी आलिम बता रहा है। आगे यह कहता है कि ऐसे लोगों को हराना नामुमकिन है जो अपने मकसद के लिए जान देने से नहीं डरते। मुसलमानों का ईमान है कि मौत अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, इसलिए वह शहादत से नहीं घबराते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने अपनी उस रूहानी ताकत को खो दिया है, यानी नमाज को छोड़ दिया है और मौत से डरने लगे हैं। और इसी निशानी को अल्लाह के रसूल ने आज से 1450 साल पहले बयान फरमा दिया था कि एक वक्त ऐसा आएगा, तुम देखोगे कि दुश्मन तुम पर भूखों की तरह टूट पड़ेंगे। सहाबा किराम ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया था, नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। तुम्हारे पास पैसा भी होगा, फौज भी होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर होगा। आज आप देख लें, क्या वह निशानी हमारी आंखों के सामने नजर नहीं आती? आज के दौर में बहुत से मुसलमान अपनी इसी असल रूहानी ताकत यानी नमाज और कुरान को छोड़कर मेलो ठेलों में मसरूफ हो गए हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया भर में परेशान हाल हैं। नमाज एक ऐसी रूहानी ताकत थी कि जिसको हालते जंग में भी अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा ने नहीं छोड़ा। यही वजह है कि उसके बाद जो रूहानी ताकत आती थी, उनके अंदर तो तारीख गवाह है कि मुसलमानों ने बड़ी बड़ी फौजों को घुटनों पर ला दिया था। दोस्तों, अब जरा ठहर कर सोचिए, जिस रूहानी ताकत का जिक्र उस यहूदी आलिम ने किया, वह आखिर क्या है? क्या वह कोई जादू है, कोई रहस्यमयी ताकत है, या फिर कुछ और है? नहीं दोस्तों, वह ताकत कोई जादू नहीं है, बल्कि वह ताकत है ईमान की ताकत, अल्लाह पर यकीन की ताकत और नमाज की ताकत। जब किसी इंसान का दिल अल्लाह से जुड़ जाता है, जब वह दिन में 5 वक्त अल्लाह के सामने झुकता है, जब उसकी जुबान पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र होता है, तब उसके अंदर एक ऐसी रूहानी ताकत पैदा हो जाती है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। इतिहास उठाकर देख लीजिए, मुसलमानों की ताकत सिर्फ तलवार या फौज नहीं थी। मुसलमानों की असली ताकत उनका ईमान था। यही वजह है कि जब मुसलमान मैदाने जंग में उतरते थे तो उनके दिलों में किसी का डर नहीं होता था, क्योंकि उन्हें पता था कि जिंदगी भी अल्लाह की है और मौत भी अल्लाह के हाथ में है। दोस्तों, बद्र की जंग को याद कीजिए। मुसलमान सिर्फ 313 थे और दुश्मन 1000 से भी ज्यादा। हथियार भी कम थे, सवारी भी कम थी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह की मदद आई और मुसलमानों को जीत मिली। ये जीत सिर्फ तलवार की वजह से नहीं थी, बल्कि उस रूहानी ताकत की वजह से थी जो उनके दिलों में मौजूद थी। इसी तरह ओहद और खैबर जैसी बड़ी जंगों में भी मुसलमानों ने ऐसी मिसालें कायम की जिन्हें सुनकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त मुसलमानों के दिल अल्लाह से जुड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों,
आज जरा अपने हालात पर नजर डालिए। आज हम मुसलमानों की तादाद दुनिया में अरबों में है। हमारे पास दौलत भी है, टेक्नोलॉजी भी है, फौज भी है, लेकिन इसके बावजूद हम परेशान क्यों हैं? इसकी वजह वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मुसलमान दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाएंगे और मौत से डरने लगेंगे। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग नमाज को हल्का समझते हैं। कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन मोबाइल चलाने का वक्त है। मस्जिद जाने का वक्त नहीं है, लेकिन दुनियावी कामों के लिए घंटों निकल जाते हैं। दोस्तों, यही वह चीज है जिसने हमारी रूहानी ताकत को कमजोर कर दिया है। जब इंसान नमाज छोड़ देता है, जब उसका रिश्ता अल्लाह से कमजोर हो जाता है, तो उसके दिल से वह सुकून और वह हिम्मत भी खत्म हो जाती है। लेकिन खुशखबरी यह है कि अगर मुसलमान फिर से अपनी असल ताकत को पकड़ लें तो हालात बदल सकते हैं। अगर हम नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, अगर हम कुरान को समझकर पढ़ें, अगर हम अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें, तो वही रूहानी ताकत फिर से हमारे अंदर पैदा हो सकती है। याद रखिए दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं है, बल्कि ईमान है। जिस दिल में सच्चा ईमान होता है, उसे कोई ताकत झुका नहीं सकती। इसीलिए आज जरूरत है कि हम अपने आप से सवाल करें, क्या हम अपनी उस असली ताकत को भूल तो नहीं गए? क्या हमने नमाज को अपनी जिंदगी से दूर तो नहीं कर दिया? अगर जवाब हाँ है, तो अभी भी वक्त है। अभी भी हम अपने रब की तरफ लौट सकते हैं, नमाज शुरू कर सकते हैं, कुरान से रिश्ता जोड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ला सकते हैं। क्योंकि जब एक मुसलमान सच में अल्लाह से जुड़ जाता है, तो फिर उसके सामने बड़ी से बड़ी ताकत भी कमजोर पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम उस रूहानी ताकत को फिर से अपनी जिंदगी में वापस ला सकते हैं? जवाब है, बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि अल्लाह की रहमत आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। अल्लाह का वादा आज भी वही है जो 1400 साल पहले था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त मुसलमान अल्लाह पर पूरा भरोसा करते थे और आज हम दुनिया की चीजों पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौटता है, तो अल्लाह उसके हालात बदल देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे कदमों को मजबूत कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि जब एक मुसलमान नमाज कायम करता है, जब वह हर हालत में अल्लाह को याद करता है, तब अल्लाह उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत डाल देता है जिसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी पर एक नजर डालें। हम दिन में कितनी बार मोबाइल देखते हैं, कितनी बार सोशल मीडिया खोलते हैं, लेकिन कितनी बार अल्लाह को याद करते हैं? हम दुनियावी कामों के लिए घंटों मेहनत करते हैं,